इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। भैया सलाम का जवाब देना नहीं जानते हैं क्या? हाँ, ये इतना पढ़ा लिखा इलाका है, खासकर मेहदूबार। हमारे इलाके में इसको मदीनतुल उलमा कहते हैं, है ना? हाँ जी। तो आप बताएं, जहाँ पढ़े लिखे हों और वहाँ कोई आपसे सलाम करे, जवाब ना मिले तो वो तासुर क्या लेके जाएगा, है ना? हम जिस मजहब को मानते हैं वो मजहब मजहब इस्लाम है। हमारी शरीयत हमें पैगाम देती है, हमारा मजहब हमें पैगाम देता है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है तो सबसे पहले सलाम करता है। सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब, और जो वाजिब को तर्क करता है वो गुनहगार होता है। हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हजरत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई भी इक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस इस्लाह मुआशा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नकीब अहले सुन्नत, नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हारून साहब क़िबला अलीमी तशरीफ़ रखते हैं। इनके अलावा आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा अख्तरुल कादरी साहब क़िबला, जो सिवाई पार में एक दारुल उलूम चलाते हैं। माशाअल्लाह, मैंने वहाँ जाकर उस दारुल उलूम को देखा। इन्होंने बहुत अच्छा
वहाँ का नज़्मो नशर रखा है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इदारे के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करने की कोशिश भी करूँगा। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का नूरानी काफिला तशरीफ़ रखता है। हज़रत अल्लामा इश्तियाक साहब किबला, हज़रत मौलाना इसरार मिसबाही साहब किबला, दीगर उलमा हैं किनका नाम लूँ किनको छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह सबके इल्म अमल में खूब बरकत अता फरमाए। आज आपके दियार मोहब्बत में मुहिब गिरामी आलिम नौजवान मौलाना अहसन अमजदी की दावत पर लब्बैक कहकर हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आप सुनेंगे तो थोड़ी देर में गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ी अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गम गुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही पुर अनबार में दुरूद सलाम का नज़राने अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़। हज़रात मुहतरम, मैंने आपसे सलाम किया ना तो सलाम का जवाब भी आपने ठीक तरीके से नहीं दिया। मैंने आपसे कहा उस पैगंबर पर दुरूद पढ़ो जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। आपने उसमें भी बुखालत से काम लिया। ये जानते हैं ये चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से पैदा हुई। मुसलमान जब मीलाद से दूर होता है, मुसलमान जब मदरसे की तालीम से दूर होता है, मुसलमान जब मस्जिद से दूर होता है, तब मुसलमान के अंदर से पैगंबर की मोहब्बत ख़त्म होती है। हालात का जायज़ा लो, समाज का जायज़ा लो। आज ये मुसलमानों जहाँ उर्स मुक़द्दस की महफिल सजाई गई है, यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ के मुसलमानों का ये मामला हुआ करता था कि उर्स मुक़द्दस के नाम पर नाजायज़ व हराम काम को अंजाम दिया जाता था। तब पूरा इलाका यहाँ जमा होता था, इकट्ठा होता था। लोग नंगा नाच नाचने के लिए जमा हो जाते थे। कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने आबरू का सौदा किस अंदाज से किया है। ए मुसलमानों, आज नबी के मिलाद के नाम पर मुसलमान को जब पुकारा जाता है तो मुसलमान ऐसी महफिल में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अभी नात खां गुलाम गौस रज़वी साहब जब नात पढ़ रहे थे ना, तब यही कौम को आपने देखा था कि किस तरीके से महफिल में इकट्ठा होकर सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही तकरीर का नंबर आता है, इस कौम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये अपने वकार को मजरू करने के लिए अपने घरों की तरफ रुख करने पर आमादा हो जाते हैं। जब मसाइल दीनिया से दूर रहेंगे तो इन मुसलमानों की इस्लाह कौन करेगा। मेरी कौम के लोगों, आज ये मस्जिद में भी लास्ट में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं और जब भी मिलाद का प्रोग्राम होता है तो ऐसी बाबरकत महफिल में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और आज मुसलमान कहता है हमें नमाज का तरीका पता नहीं है, हमें कुरान पढ़ने का तरीका पता नहीं है। मेरी कौम के लोगों, अपनी जिंदगी के अंदर अपनी खुद इस्लाह करने की कोशिश करो। जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम रखा जाए तो ऐसी बाबरकत महफिल में बैठकर सुनने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि जब नात खां आए तो नात खानी सुने, मजा लेने के लिए महफिलों में बैठो। जो मुसलमान मजा लेने के लिए महफिलों में आता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को बर्बाद करता है। मुसलमान ऐसी महफिल में जब बैठा कर तो दिल में पैगंबर की मोहब्बत लेकर बैठा कर, नबी का इश्क लेकर बैठा कर, दावे के साथ कहता हो जब मोहब्बत रसूल सीने में बसा कर बैठोगे तो अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। वाह भाई वाह, है ना। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। मुसलमान की आंख की पट्टी खुलने के लिए तैयार नहीं है। आज हालात कितने बदतर होते चले जा रहे हैं। मुसलमानों की आबरू का सौदा किस तरीके से किया जा रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम करने के लिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। ये कौम सोने पर आमादा है। ये कौम आज भी एक दूसरे की चुगली और बुराई करने पर आमादा है। एक दूसरे के चक्कर में अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, अब वो वक्त नहीं रह गया है कि तुम चाय की दुकानों पर बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करो। वो वक्त नहीं रह गया है कि तुम चाय की दुकानों पर बैठकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालो। अब वक्त वो आ चुका है कि तुम पैगंबर इस्लाम की तालीम को दुनिया के सामने रखो। कुरान की तालीम को आम करने के लिए अपने कदम को बढ़ाओ, अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करो। जब इन तमाम चीजों पर तुम्हारा कदम होगा तो अल्लाह तुम पर रहमत नूर की बारिश आता
है ना। लेकिन हालात कितने बदतर है। आज जानते हो जब मुसलमानों की आबरू लूटा जाता है, मुसलमानों की इज्जत पर हमला किया जाता है, तब यही मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, आज भारत की जमीन पर हमें सताया क्यों जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों जब इनसे सवाल करोगे ना तो ये मुसलमान कहते हैं कि हम इसलिए सताए जाते हैं, हम टोपी लगाते हैं इसलिए मारे जाते हैं, हम दाढ़ी रखते हैं इसलिए मारे जाते हैं, हम इस्लामी लिबास पहनते हैं इसलिए मारे जाते हैं, हम इस्लामी नाम रखते हैं इस बुनियाद पर सताए जाते हैं। मेरी कौम के लोगों, दुनिया के किसी खित्ते में कोई टोपी के नाम पर नहीं मारा जाता, दाढ़ी के नाम पर नहीं मारा जाता। अगर आज मुसलमान मारा जा रहा है तो अपने करतूत की बुनियाद पर मारा जा रहा है, अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर मारा जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। पैगंबरे इस्लाम की तालीम पर अमल करके नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दो। हकीकत में नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम इस दुनिया से बर्बाद कर दिए जाओगे। अगर आबाद होना चाहते हो तो इस गांव की वीरान मस्जिदों को आबाद करो, रब की बारगाह में सजदा करो, कुरान की तिलावत करो, अपने बाप और माँ की खिदमत करो। जब ये तमाम कामों को अंजाम दोगे तब अल्लाह करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। लेकिन आज जानते हो क्या किया जाता है, हम अपने आप को पैगंबर इस्लाम का दीवाना कहते हैं। मुसलमान अपने आप को दीवाना कहने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। हकीकत में मुसलमानों पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का दावा करने की बात आ जाए ना, इसी महफिल में अभी कितने लोग खड़े हो जाएंगे जो अपने आप को नबी का गुलाम कहेंगे, जो अपने आप को पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला कहेंगे, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहने पर आमादा होंगे। लेकिन इसी मजलिस में अगर पूछ लिया जाए कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह के घर में जाकर रब की बारगाह में सजदा करते हैं, कितने मुसलमान हैं जो घर में कुरान की तिलावत करते हैं, तो ए मुसलमानों इस पूरे मजलिस के अंदर आप जायजा लेंगे तो 2, 4, 6, 10, 15 की तादाद में मुसलमान निकलेंगे। तो बताओ मुसलमानों, हमने पैगंबर से मोहब्बत कब किया, हमने नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत को कब सीने में बसाया। सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा नहीं किया जाता है, बल्कि इश्क का दावा उस वक्त किया जाता है जब मुसलमान नबी की मोहब्बत में, नबी की शरीयत पर चलता है, कुरान की तालीम पर अमल करता है। आज तो हालात इतने बदतर हैं कि हम मदरसों के वकार को मजरू करने के लिए पूरी कोशिशें करते हैं, हम मदरसों की तालीमों को वकार को मजरू करने की पूरी कोशिशें कर दिया करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों जो उलमा आज दीन की खिदमत करते हैं ना, उन उलमा की टांग पकड़कर हम सबसे ज्यादा खींचने पर आमादा है। खैर तो खैर है, आज सबसे ज्यादा अगर उलमा पे जुल्म करने वाला कोई है तो वो कौम मुस्लिम है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अपने कायदीन की इज्जत और तकरीम करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने गांव के हुफ्फाज़ और कुर्रा से मोहब्बत करो, तलबा से मोहब्बत करो। जिस दिन ये मोहब्बत अपने सीने में बसाकर जिंदगी के अरकान को पूरा करोगे, अल्लाह तुम पर रहमत की बरसात अता कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। और मैं आपको बताऊं, अभी आपसे पूछ लिया जाए ना कि ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, आप एक वली कामिल की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, तो जानते हो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की जब बात आ जाती है, किसी भी बुजुर्ग की मोहब्बत की बात आ जाती है, तो मुसलमान सबसे ज्यादा बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा करता है। हकीकत में मुसलमानों इसी हिंदुस्तान की जमीन पे हिंद के राजा की मजार है, जिन्हें ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी कहा जाता है। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का मजार है। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर मखदूम पाक का मजार है। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर आला हजरत अजीमुल बरकत का मजार है। अगर बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा कर दिया जाए, महदू पार की जमीन पर एक बस लाकर खड़ी कर दिया जाए और ये ऐलान किया जाए कि गरीब नमाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हकीकत में 40 दिन का भी टूर होना तो महदू पार से हम 100 लोग आम तरीके से इकट्ठा कर लेंगे, इसलिए कि हम गरीब नमाज के मजार पर जा रहे हैं, हम आला हजरत की चौखट पर जा रहे हैं, हम सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये ऐलान कर दिया जाए कि 40 दिन के लिए हमें नमाज का पैगाम देने के लिए गांव-गांव जाना है, तबलीग इस्लाम को अंजाम देने के लिए गांव-गांव जाना है, तो मुश्किल से एक भी मुसलमान मिलने के लिए तैयार ना होगा। आज कौम मुस्लिम ने बुजुर्गों की तारीख को किस तरीके से पलट दिया है। हिंदुस्तान की जमीन की तारीख उठाओ मेरी कौम के लोगों, यही हिंदुस्तान की जमीन है। हजरत
सैयद सालार मसूद गाजी आए हैं, मज़हब इस्लाम की तबलीग को अंजाम देने के लिए आए हैं, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए हैं। 18 से 19 साल उम्र मुबारक है, अभी ए मुसलमानों एकदम कड़ियल जवान है। हकीकत में इसी बहराइच मुकद्दसा की जमीन पर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है, दीन मुस्तफा की हिफाजत करके दिखाया है, कुरान की तालीम को आम करके दिखाया है। तुम कैसे मुसलमान हो? बहराइच तो जाते हो लेकिन तुम्हारी मस्जिदें वीरान होती हुई नजर आ रही है, तुम्हारे मदरसे के उलमा आज किस तरीके से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इस पर तुम्हारी कोई तवज्जो नहीं है। तुम्हारी तवज्जो तो सिर्फ गाने और बजाने की महफिलों में लगी हुई है। इसी महदू पार के इर्दो गिर्द में ना जब किसी जगह पर नाच और गाने का प्रोग्राम होता है तो मेरी कौम के लोगों में बताना चाहता हो तो सबसे ज्यादा नाच की महफिलों में मुसलमान शिरकत करता हुआ नजर आता है। इसलिए दावा करता हो क्योंकि मैं भी दूर का नहीं हूं, अमरडोबा का हो और मेरा ननिहाल भी यही करीब में है, बचपना मेरा यही गुजरा है। मैंने जहां के हालात को देखा है, मैंने जहां के लोगों की जिंदगी को देखा है, किस तरीके से हालात के साथ लोग अपने आप को गंदगी की तरफ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। नाच और गानों की महफिलों में सबसे ज्यादा मुसलमान शिरकत करते हुए नजर आते हैं। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने ये जो जिंदगी अता की है ये नाच और गानों के लिए नहीं दी है। अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है चाय की दुकानों पर बैठकर पंचायत करने के लिए नहीं दी है। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है तो अल्लाह के कुरान से पूछ, तब अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरी कौम के लोगों जो इधर उधर तुम जिंदगी को बर्बाद करते हो, उन टाइम उन वक्त को बचाकर तुम अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करो। दावे के साथ कहता हो सजदा करके मौला की बारगाह में जो भी दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाकर तुम पर रहमत नूर की बारिश। बहुत अच्छे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से अकबर अली शाह बाबा, हजरत कारी निसार निजामी। बहुत अच्छे कारी साहब, जवाब नहीं। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि मेरी कौम के लोगों अपनी जिंदगी की इस्लाह करने की कोशिश करो। तकरीर का नाम ये नहीं है कि सिर्फ बातें सुना दिया जाए, तकरीर उसे कहा जाता है कि जिंदगी के बारे में बताया जाए। आओ मैं आपको बताता चलो कि जिंदगी हमें जीना कैसे है। मेरी कौम के लोगों आज हालात को देखते हुए चलो, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, हमारी इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है। आज मुसलमान लाचार यतीम बनकर आज जिंदगी गुजारने पर आमादा है। जानती हो ये आज से नहीं हुआ है मुसलमानों, 1947 से लेकर आज की तारीख उठाकर देखो, हकीकत में मुसलमानों का सबसे पहले जो चीज छीना गया है वो हमारे हाथ से कलम को छीना गया है। कलम जब से हमारे हाथ से छीना गया ना, कलम को छीनने के बाद मुसलमान लाचार हुआ है। मुसलमान आज यतीम नहीं हुआ है, मुसलमान आज लाचार नहीं हुआ है, मुसलमान आज बेबस नहीं हुआ है, बल्कि ए मुसलमानों 1947 से लेकर आज की तारीख उठाकर देखो, इस 78 साल के अंदर मुसलमान बेबस और लाचार दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कि मुसलमानों के पास दौलत तो आई मगर अपने बच्चों को तालीम की तरफ इन्होंने नहीं भेजा, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ नहीं भेजा। इनके पास पैसा तो बहुत आया मगर ये पैसों में इस तरीके से अंधे हो गए कि अपना बिजनेस तो चल रहा था, अपने बच्चों का भी बिजनेस उसी में लगा दिए। मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करेगा, कारोबार करेगा। मेरी कौम के लोगों, हमने एजुकेशन में अपने आप को अगर बढ़ावा दिया होता तो आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हम फाइज होते हुए नजर आते। आज हर कुर्सी पर कोई और फाइज है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है। अभी भी वक्त है मुसलमानों, संभल जाओ। ये महदू पार की जमीन इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन बताओ क्या महदू पार वालों ने आज किसी ऑफिसर को दिया है? क्या किसी आईएएस को आपको दिया है? क्या किसी आईपीएस को आपको दिया है? क्या कोई बैरिस्टर इसकी गोद में पैदा हुआ है? नहीं मुसलमानों, पैदा हो सकता था। कब पैदा होता? जब यहाँ का मुसलमान अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए फिक्र करता, उसके एजुकेशन के लिए फिक्र करता, तब उसके बच्चे आगे बढ़कर जिंदगी के अंदर तरक्की करते। लेकिन आज हालात कितने बदतर हैं, हमारे घरों के माहौल इतने गंदे हो चुके हैं, एक बाप अपने बच्चे की जिंदगी ठीक तरीके से संवार नहीं पाता है। हमने तो हालात इस तरीके से देखा है कि अगर इसी महदू पार की जमीन का ना कोई भिवंडी में जाकर लूम चलाता है, मुंबई में सिलाई का काम करता है, गुजरात में कढ़ाई का काम करता है, तो ए मुसलमानों, जब बाप 45 साल की उम्र में पहुंचा, उसका बेटा 15-16 साल की अभी उम्र में था। इसी मदरसे में दीन की तालीम 5 तक
ले लिया। अब 15 साल का जब वैसे ही बच्चा हुआ ना, अब बाप को फिक्र हो गई कि अब बेटे को पढ़ाना नहीं है, अब बेटे से कमाई कराना है, अब बेटे को गुजरात भेजना है, महाराष्ट्र भेजना है, दिल्ली भेजना है, इसलिए कि अब पैसा देगा। और जानते हो जब वो 15 साल 16 साल का लड़का जब चाय की दुकानों पर जाकर सिलाई कढ़ाई के काम को अंजाम देकर, फर्नीचर के काम को अंजाम देकर जब पैसा जमा करके घर भेजता है ना, तो उस बाप को चाहिए ताकि वो बाप उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करे। हम मुसलमानों में सबसे बड़ी जो कमी पाई जाती है उसको गौर से सुनने की कोशिश करना। अगर हमारा बेटा कहीं कमाने के लिए चला जाता है, अब हम अपने आप को इतना लाचार कर लेते हैं, पूरी कोई काम हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुबह का सवेरा हुआ, हम 8 बजे बिस्तर से उठेंगे, सीधे मोहल्ले गांव की चाय की दुकान पर बैठेंगे, चंद बूढ़ों को इकट्ठा करके हम गपशप करेंगे, उस पर ए मुसलमानों एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। मेरी कौम के लोगों, खैरों से आज सबक लेने की जरूरत है। आज गैर मुस्लिम अपने बच्चे को मुस्तकबिल देने के लिए, उसकी इज्जत को ऊंचा करने के लिए बुढ़ापे की आखिरी मंजिल तक अपने कारोबार को अंजाम देता हुआ नजर आता है। एक सच्ची कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहर कानपुर की वो तारीख है, हकीकत में मैंने बहुत से जलसों में बयान किया है। जानते हो जनवरी की 22 तारीख थी, उस जलसे में मैं शिरकत करने के लिए गया था। तकरीबन 2:30 बज रहे थे घड़ी पे। हकीकत में रात के 2:30 बजे 22 जनवरी की ठंडक कितनी भयानक होती है, कितनी सर्द होती है। हकीकत में मुसलमानों उस 2:30 बजे की सर्दी में एक बाप को मैंने देखा था, हकीकत में रिक्शा चलाते हुए। जानते हो उसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत ना थी कि वो ठीक तरीके से ब्रिज पर अपने रिक्शे को लेकर चल सकता था। हकीकत में मैं रिक्शे से उतर करके उसे धक्का दिया था, स्टेशन पर जा रहा था। मैंने उस बाप की कलाई को पकड़कर पूछा था, दादा आपकी उम्र कितनी है? जानते हो उसने कहा था तकरीबन 71-72 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा इस उम्र के अंदर आज एक जवान 18 साल 20 साल 25 साल का आज इस जनवरी के महीने में 2:30 बजे रात को अपने बिस्तर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं है। दादा वो कौन सी मजबूरी है जो आज इस रात की तारीकी में, इस रात के अंधेरे में, इस रात के सन्नाटे में, सर्द मौसम में तुम्हें कौन सी मजबूरी है जो इस काम को अंजाम देने के लिए ले आई? हकीकत में आंख में झांक कर दे रखा था एक गैर मुस्लिम शख्स था। जानते हो आंख में आंसुओं के कतरात थे। उसने कहा था मौलाना जी आपको पता नहीं है मेरा बेटा ITI कर रहा है, उसी की तैयारी के लिए मुझे पैसे जमा करना पड़ता है, तब जाकर उनके बच्चे कुर्सियों पर फाइज होते हैं। हमारे घर के मुस्लिम कौम को देख लो, ये चाय की दुकानों पर 8 बजे बैठते हैं, पूरा पूरा दिन वहीं पर बिताने पर आमादा है। ना घर की कोई खबर है, ना मुसलमानों समाज की कोई खबर है। मेरी कौम के लोगों, ये चाय की दुकानों पर बैठ कर जो इज्जत नीलाम करते हो, इस वक्त को बचाकर अगर कुछ नहीं कर पाते तो अल्लाह के घर में बिताने की कोशिश कर, रब की बारगाह में सजदा करके कोशिश कर, और रब की बारगाह में दुआ कर। दावे के साथ कहता हूं, जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करके दुआ करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाकर तुम्हारे बेटों को तरक्की है ना। लेकिन हालात कैसे सुधरेंगे, मुआशरा कैसे सुधरेगा मेरी कौम के लोगों? हकीकत में एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता है। जब गांव के अंदर कोई इस्लाह करने वाला होता है ना, गांव वाले उसकी इज्जत और तकरीम करते हैं, तब कौम की इस्लाह होती है। आओ मैं आपको बताता चलो, ये महीना 11वीं शरीफ का महीना है। अपने बच्चों की तालीम के लिए सोचो मुसलमानों, अपने बच्चों को एजुकेशन में बढ़ाने की कोशिश करो। आओ मैं आपको बताता चलूं, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाबरकत महीना चल रहा है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम का महीना जब खत्म होता है ना, यानी रबीउल नूर शरीफ जैसे ही खत्म होता है, नबी आखिरुज़ ज़मा के रूहानी बेटे पीरे पीरा मेरे मीरा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम का बाबरकत महीना शुरू हो जाता है। अब मुसलमानों ये महीना जब शुरू हो गया है और गुफ्तगू चल ही रही है, तो मैं आपको बताता चलूं सरकार गौसे आजम की तारीख को भी बयान कर दो। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। यही बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम है, इनकी विलादत बासआदत हुई है। जैसे ही इनकी उम्र मुबारक 4 साल 4 महीना 4 दिन की हुई ना, इनकी वालिदा माजिदा को अपने आप में टेंशन शुरू हो गया कि अब मेरे बेटे की तालीम की शुरुआत करानी चाहिए। हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की वालिदा माजिदा और उनके वालिद मोहतरम एक उस्ताद को अपने घर पर बुलाते हैं, क्या करने के लिए? बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए। और आज हमारी कौम से पूछ लिया जाए ना, इतने लोग बैठे हुए हैं, अगरचे ये उलमा का शहर माना जाता है, अगरचे जहाँ उलमा बहुत ज्यादा
ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन जानते हो जहां उलमा ज्यादा होते हैं वहां उलमा की बेकदरी ज्यादा होती है। लोग उलमा की कदर नहीं करते हैं, उलमा के मकाम को नहीं समझते हैं, आलिम की इज्जतों को नीलाम करना जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। घर के झगड़े को इल्म से जोड़ दिया जाता है। मेरी कौम के लोगों इन उलमा से मोहब्बत किया करो। अगरचे तुम्हारे घरेलू झगड़े हो सकते हैं लेकिन दीन के मसाइल में कोई झगड़ा नहीं होता है। अपने उलमा से मोहब्बत किया करो, इन उलमा की इज्जत और तकरीम किया करो। हकीकत में आज हालात कितने बदतर हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद ने, उनकी वालिदा मोहतरमा ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के लिए बाकायदा बिस्मिल्लाह ख़वानी का प्रोग्राम रखा था। आज मैं आपसे पूछ लूं कितने बच्चों का आपने बिस्मिल्लाह ख़वानी कराया है, तो कोई मुसलमान कहने के लिए तैयार ना होगा कि मेरे बेटे का बिस्मिल्लाह ख़वानी हुआ है। लेकिन पूछ लूं कितने लोगों ने बर्थडे कराया है, तो हर कोई हाथ उठाकर कहेगा मौलाना जी हमने अपने बच्चे का बर्थडे कराया है, हमने अपने बच्चे के बर्थडे के मौके पर 10 तलबा को बुलाया था, हमने इस तरीके से अंजाम दिया था। मेरी कौम के लोगों अपने बच्चों के जन्मदिन को याद तो करते हो, लेकिन तुम्हारे बेटे 4 साल 4 महीने 4 दिन के कब होंगे ये तुम्हें खबर नहीं होती है। ये बुजुर्गों का तरीका रहा है, चाहे गौसे आजम हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे आला हजरत हो, इनकी जिंदगी की तारीख उठाओ, इनकी बिस्मिल्लाह ख़वानी का प्रोग्राम रखा गया है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उस्ताद मोहतरम आए हैं और आने के बाद उन्होंने कहा था बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करो। सरकार गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह की तिलावत की और बिस्मिल्लाह की तिलावत के साथ साथ कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ सुनाना शुरू कर दिए हैं। सूरे फातिहा सुनाते हैं, सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, सूरे निसा, सूरे माइदा सुनाते सुनाते 17 पारा कुरान मुकद्दस सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस्ताद को सुनाते हैं। जानते हो उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जिस मदरसे में तूने 17 पारा हिफ्ज़ कुरान किया है उसी मदरसे में जाकर और 13 पारा हिफ्ज़ कर ले। जानते हो गौसे आजम ने कहा था उस्ताद मोहतरम कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसने आपको पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, मैंने कुरान मुकद्दस को किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़ाई की है, किसी उस्ताद के सामने दोजानो बैठकर नहीं पढ़ाई की है। उस्ताद ने कहा था अब्दुल कादिर जब तुम उस्ताद के सामने बैठकर नहीं पढ़े हो तो किसके पास पढ़े हो? तो जानते हो सरकार गौसे आजम ने कहा था उस्ताद मोहतरम सुनो सुनो, मैं अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के शिकम में था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ आटा गोदती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ अपने आप में सफाई के काम को अंजाम देती थी तो कुरान पढ़ती थी, यानी माँ काम को अंजाम देती थी, कुरान की तिलावत करती थी और मैं अपने माँ के शिकम में रख रहकर कुरान की तिलावत को सुन सुनकर याद करता था। अब मेरी कौम के लोगों, खासकर महदूबार इलाके के लोगों, अमरडोबा के भी बहुत से लोग आए हैं मेरे इलाके से ताल्लुक रखने वाले, मैं तमामी मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारे घर में भी हमारी बहन हमल से होती है, हमारी बेटी भी हमल से होती है, हमारी माँ भी हमल से होती है। मेरी कौम के लोगों, हमल से जब बेटियां होती हैं, बहनें होती है, तो ए मुसलमानों हमल होने पर हकीकत में घबराहट होना आम बात है, बेचैनी होनी आम बात है। जानते हो जब घबराहट बेचैनी होती है ना, तो आज एक बीबी का शौहर अपनी बीबी से कहता है मेरी शरीके हयात घबराहट हो रही है, ले मोबाइल में सीरियल देख ले, दिल को सुकून मिल जाएगा, फिल्में देख ले, दिल को सुकून मिल जाएगा, कार्टून देख ले, दिल में सुकून मिल जाएगा। सुन मुसलमान, ये फिल्में देखने से, सीरियल देखने से किसी के दिल को करार नहीं मिलता है। अगर दिल को सुकून मिलता है तो अल्लाह के कुरान से पूछ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को सैर सुकून मिलता है। अपनी बहन बेटियों को ये पैगाम दो कि जब वो हमल से हो तो वो ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े, ज्यादा से ज्यादा सदका तो खैरात करे, इसलिए कि जब बेटी बहन कुरान पढ़कर अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बेटा आने वाले वक्त में आलिम दीन बनकर चमकता है, हाफिज़े कुरान बनकर चमकता है, कारी कुरान बनकर चमकता है। कम मुसलमानों, जब माँ पाक होती है तो बेटा भी पाक हुआ करता है। इसलिए अपनी बहनों को पैगाम दूंगा, अपनी माओ को पैगाम दूंगा, ये जो तुम मोबाइल में अपनी जिंदगी को बर्बाद करती हो, इस मोबाइल से हटकर भी तुम्हारी जिंदगी है, उस जिंदगी को जीने की कोशिश करो। हजरत सैयदतुन
सैयदतुन्निसा फातिमा की तारीख उठाओ कि सैयदा फातिमा ने किस तरीके से जिंदगी के अरकान को पूरा किया था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान से अपनी उम्मत की बेटियों को क्या पैगाम दिया था। आज हालात कितने बदतर है, हमारी घर की बहन बेटियां अपनी इज्जतों को नीलाम किस कदर कर रही है। आज किसी अखबार पर नजर डाल दो, न्यूज चैनलों पर नजर डाल दो तो एक मुसलमानों पता चलता है कि फला गांव की फला की बेटी फला के साथ भागकर शादी रचा रही है। मुसलमानों ये क्यों हो रहा है? ये माँ बाप की कमियों की बुनियाद पर हो रहा है। बाप को खबर नहीं है कि हमें क्या करना है, माँ को खबर नहीं है हमें क्या करना है। हमारी बेटी पूरी पूरी रात मोबाइल पर व्यस्त है, बाप को खबर है, माँ को खबर है, लेकिन कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वही बेटी जब गलत कदम बढ़ाती है ना, तब लोग अल्लामा अख्तर का साहब किबला के पास पहुंचते हैं, कहते हैं हजरत जी अब ताबीज बनाइए, ताबीज से बेटी को रोका जाएगा, ताबीज से बेटी को बुलाया जाएगा। मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा ताबीजात पर करते हो उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर करके अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी कर दो, तो किसी की बेटी भागेगी नहीं, बल्कि कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। बहुत उम्दा कारी साहब, बहुत उम्दा है ना, बड़ी शानदार गुफ्तगू है भाई। वाह, थके नहीं है ना, बोले आप माशाल्लाह। हाँ भैया, हाँ हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है क्योंकि जब ना कौम पर बात आती है ना लोग को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि अभी मैं आपको बताता ना, फजीलत सुनाता कि नमाज ना पढ़ो फला पीर का दामन पकड़ लो जन्नत चले जाओगे, तो मैं जानता हूँ सब लोग खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि हालात यही बन चुके हैं। मेरी कौम के लोगों अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आओ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा ने अपने बेटे को किस तरीके से कुरान का हाफिज बनाया है। और जानते हो मुसलमानों, यही वालिदा माजिदा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। जानते हो जब इनके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो गए तो एक दिन सरकार गौसे आजम अपनी अम्मी की बारगाह में आए, कहने लगे वालिदा माजिदा अगर आपकी इजाजत हो जाती तो मैं बगदाद मोहल्ला का सफर कर लेता, क्योंकि इल्म हदीस पढ़ने के लिए मुझे जाना है, इल्म कुरान को और सीखने के लिए जाना है, दीन के मसाइल में इजाफा करने के लिए मुझे और जगहों का सफर करना होगा। ए मुसलमानों, वालिदा माजिदा का अब अपने आप में उसके उनके शौहर भी नहीं है, लेकिन सरकार गौसे आजम की वालिदा माजिदा ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जीलानी को जाने की इजाजत दे रही है। आजकल के मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो, हमारे घर के बेटे तालीम के लिए कदम बढ़ाते हैं ना, एक हफ्ता नहीं बीतता है हम बार बार फोन करके पूछते हैं बेटा सही है कि नहीं। याद रख मुसलमान, तुम्हारे बेटे जो तालीम के लिए जिस मदरसे में जाते हैं उस मदरसे की फुल अथॉरिटी होती है, वहाँ के असातिज़ा वहाँ के निगरां उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को तालीम की तरफ भेजो, तालीम ही तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी अता करेगी। हकीकत में मुसलमानों, सिर्फ और सिर्फ मज़ारों पर हाजिरी देने से तुम्हें जिंदगी में खुशियां नहीं मिल सकती है। तुम तालीम याफ्ता बनकर बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दो ना, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत बुजुर्गों के फैजान से माला माल होते हुए नजर आओगे। आओ मैं आपको बताता चलो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख में आपको बताता चलो। आपके महदूबार में मुझे पता नहीं है, मगर अमरडोबा का बहुत से लोगों का चेहरा मुझे नजर आ रहा है। हमारे अमरडोबा में ना अभी परसों के दिन जानते हो क्या हुआ, सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ का फातिहा था, तो मुर्गा खरीदने वालों की पूरी लाइन लगी हुई थी। हर कोई मुर्गा खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ था, इसलिए कि हर कोई ये कहने पर आमादा था, फख्र से लोग कहने पर आमादा थे निसार अहमद निजामी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, गौसे आजम को सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद था, इसलिए हम देशी मुर्गा खरीद कर उसको अल्लाह के नाम पर ज़बा करके उस पर फातिहा दिलाते हैं। मेरी कौम के लोगों, मैं भी मानता हूँ गौसे आजम को खाने में मुर्गा पसंद था, मगर खाने की सिर्फ बात तुमने क्यों की? सरकार गौसे आजम की जिंदगी क्यों नहीं उठाने की कोशिश की? गौसे आजम को खाने से भी ज्यादा अगर कोई चीज पसंद थी तो वो रब की बारगाह में सजदा करना पसंद था, वो कुरान की तिलावत करना पसंद था, वो नमाज की पाबंदी करना पसंद था। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, गौसे आजम के मिशन को आम करना चाहते हो, गरीब नमाज के मिशन को आम करना चाहते हो, तो बुजुर्गों का मिशन यही था कि तुम नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तालीम को आम करो, अल्लाह और रसूल की इताअत करो और अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो। माँ बाप की जब बात आई गई है तो मैं आपको बताता चलो,
आपने देखा होगा इसी मेहदूपार की जमीन पर अभी कोई पीर साहब आ जाए ना तो जानते हो आज 99 पीर जानते हो क्या निकले हुए हैं। फराट किस्म के पीर आज हमारी कौम के अंदर पाए जाते हैं। हर कोई ए मुसलमानों पीर बनकर आ जाता है। किसी के हाथ में 10 अंगूठियां हैं तो ये कौम जानते हो उसकी फजीलत बयान करने पर आमादा है। किसी के बाल लंबे हो जाते हैं ना तो उस लंबे बाल की फजीलत लोग बयान करने पर आमादा हो जाते हैं। मेरी कौम के लोगों आज जानते हो क्या किया जाता है। पीर साहब की जैसे ही आमद हमारे मेहदूपार में हुई ये नौजवान तबका अंधा हो जाता है। पीर साहब का नारे तकबीर नारे रिसालत की सदा बुलंद की जाती है। कोई पैर दबाता है कोई हाथ दबाता है। इन नौजवानों से जब पकड़कर पूछा जाता है नौजवान पीर की खिदमत क्यों कर रहा है तो कहता है निसार अहमद निजामी इतना भी पता नहीं है पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों किस किताब में तुमने पढ़ा है कि पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सुन अगर अच्छे पीर की खिदमत करोगे तो हो सकता है कि मैदान मैशर में वो तुम्हारी रहनुमाई कर दे। लेकिन जानते हो आज तो 99% पीर को खुद खबर नहीं है कि अल्लाह उसे जन्नत देगा कि जहन्नम देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस दुनिया की तारीख को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। निसार अहमद निजामी की उम्र कम है मगर इस छोटी सी उम्र में मैंने भारत के अलग अलग खित्तों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। मैं आए दिन किसी ना किसी जलसे में रहता हूँ किसी ना किसी पीर के साथ रहता हूँ। पीर के साथ के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानेगा। हकीकत में मैं अपनी बात कर रहा हूँ आवाम की बात कर रहा हूँ उलमा की नहीं। उलमा तो मुझसे बहुत बड़े हैं वो पीर के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन जानते हो जो पीर के करीब होता है वो पीरों के बारे में ज्यादा जानता है। ये पीर की गाड़ी कहाँ रुकती है कभी आपने गौर किया है क्या किसी की झोपड़ी के सामने कभी पीर की गाड़ी रुकती है। आज के दौर में किसी गरीब के दरवाजे पर किसी पीर की गाड़ी रुकती है नहीं। मुसलमानों पीर की गाड़ी वही रुकेगी जो हमारे गांव का सेठ जी होगा हमारे गांव का जो अमीर होगा। आज पीर भी तलाश करता है कि अमीर कौन है गरीब कौन है। गरीबों को हाथ चूमने की इजाजत नहीं होती है पीर सेठ को गले लगा लगा कर दुआएं देता है। मेरी कौम के लोगों जब ऐसे पीरों की इत्तबा करोगे तो बताओ जो दुनिया के अंदर गरीब और अमीर में फर्क करके पहचान करता हो वो तुम्हारी रहनुमाई मैदान मैशर में कैसे करेगा। कौन अगर जिंदगी के अंदर तरक्की करना चाहता है जिंदगी के अंदर कामयाबी चाहता है तो सोन पीर की खिदमत बाप ने कर अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत पहले कर। बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेगा तो दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला माँ बाप की खिदमत के सदके तुफैल में तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता है ना। तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है मैं खास तौर पे नौजवानों से आखिरी बात कहूंगा कि जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये पूरे माँ बाप जो दिख रहे हैं ना जब तक ये सलामत है तब तक तुम सलामत हो। हकीकत में बाप के जाने के बाद बेटे की जिंदगी के सामने अंधेरा आ जाता है। इसी मेहदूपार की जमीन पर उस शख्स से मिलना जिसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो गई होगी जिसका बाल पूरा सफेद हो गया होगा। उस दादाजी से सवाल करना दादा बताइए कि आज भी आपको बाप और माँ की याद आती है। आंख में झांक कर देखना आंख में आंसुओं के कतरात होंगे इसलिए कि ए मुसलमानों आज भी बाप के सामने अपने बाप की याद हुआ करती है। बाप हकीकत में जिंदगी में रहनुमाई किया करता है। बाप बेचारा बिस्तरे अलालत पर मौजूद होना फिर भी हमारे घर की पूरी रखवाली बाप करता हुआ नजर आता है। मेरी कौम के नौजवानों अपने बाप को तकलीफ ना दिया करो अपनी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ ना किया करो। और यहाँ पर मेरी बहनें भी बेटियां बैठी हुई हैं इनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर तुम अपने सास ससुर को माँ बाप जैसी इज्जत अता किया करो। इसलिए कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे आका पैगंबर इस्लाम की दादी हजरत फातिमा जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक खान सरदारान मक्का ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर से अरब के दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब सैयदा आमना के घर तशरीफ ले गए थे। हजरत सैयदा आमना ऊंची जगह पर बैठी हुई थी। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा जो नबी की दादी है इनको आता देखी थी ना तो हजरत सैयदा आमिना अपने उस ऊंची जगह से उठकर इस्तकबाल किया था। नबी आखिरुज़ ज़मा की अम्मी ने उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम दिया था ए उम्मत की बेटियों तुम अपने सास ससुर का एहतराम इस तरीके से करना। और आज की बेटियां क्या करती है आज की बहुएं क्या करती है सास ससुर को जिंदा जलाने की बात करती है सास ससुर को खाना न देने की बात करती है सास ससुर के अंदर कमियां तलाशने की बात करती है सास ससुर की इज्जतों को चौराहों पर नीलाम करने की बात करती है। कुछ बदबख्त ऐसे
ऐसी भी बहुएं आ जाती है जो सास ससुर को ए मुसलमानों थाने तक घसीट कर ले जाती है। मेरी कौम की बेटियों, अपने सास ससुर को माँ बाप जैसी इज्जत अता करो। ये माये जब माँ बाप जैसी इज्जत अता करोगी ना, तब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप जैसी इज्जत देगी। तुम अपने सास ससुर को जालिमाना जैसा सलूक करती हो और अपने बाप के लिए दुआ करती हो, अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना। सुन, अगर बाप को सलामत रखना है तो अपने शौहर के बाप की दुआ कर, उसकी इत्तबा कर, उसके फरमा बरदारी कर, उसके कौल के मुताबिक जिंदगी गुजार। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत तू यहाँ खिदमत करेगी, अल्लाह तेरे माँ बाप पर करम करेगा, तेरे घर वाले तेरे माँ बाप की खिदमत गुजारी करने पर आमादा होंगे। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं और खास करके मौलाना अख्तरुल कादरी साहब हैं, मैं इनको पैगाम दूं मौलाना हारून साहब से कि आपने किस तरीके से सिवाइश पार में काम को अंजाम दिया है। मैं जानते हो अभी इनका मदरसा नहीं देखा था, अभी जल्दी ही मैं किसी काम के लिए आया था, तब मैंने इनके मदरसे को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्द कलंदर ने अपनी मजबूती के साथ, इख्तलाफ तो होते हैं, मुखालिफत तो होती है, जब काम करने वाला आगे बढ़ता है तो दुनिया उसकी मुखालिफत करती है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने यही कहा था, हर मुखालिफत का जवाब काम है। तुम काम करते जाओ, दुनिया तुम्हारे जाने के बाद उस काम की गवाही देगी। और मैंने इनके काम को देखा। मेरी कौम के लोगों, मुखालिफत नहीं करना चाहिए। अगर किसी के लिए कदम नहीं बढ़ा सकते हो तो उसके टांग को पकड़कर खींचने की कोशिश ना करो। मदरसा कितनी मेहनत से चलता है मैं जानता हूँ, 2.5 साल से मैं मदरसा चला रहा हूँ, मुझे पता है मदरसे चलाने में कितनी मेहनत लगती है, किस तरीके से दिमाग खर्च करना पड़ता है, किस तरीके से लोगों से अकीदत मोहब्बत रखनी पड़ती है, तब जाकर मदरसे की तामीर होती है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे मुसलमान बैठे हैं, इनको पैगाम दूं, आज जानते हो जब हमारे बिजनेस में गड़बड़ी होती है ना, हमारे कारोबार में गड़बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, मेहदूपार में किसी पीर साहब की आमद हुई तो पीर की बारगाह में पहुंचकर, आखिरी बात कर रहा हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है, पीर साहब की बारगाह में पहुंचकर कहते हैं पीर साहब आप दुआ कर दीजिए। यहाँ पीर साहब से दुआ कराए, मेहदावल में पीर साहब से दुआ कराए, अमरडोबा में जाकर पीर साहब से दुआ कराए, और इधर उधर जहां सुन लिए ना फला पीर साहब आ रहे दुआ कराते जा रहे हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। ए मुसलमान सुन सुन, अगर तेरी दुआ कहीं कबूल ना होती हो तो सीधे अपने घर को आ, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे अपनी माँ के कदमों में आ जा, माँ के दुपट्टे को सर पर रखकर मौला की बारगाह में दुआ कर दे। दावे के साथ कहता हो, माँ के दुपट्टे के सदके में जो दुआ की जाती है अल्लाह उस दुआओं को कबूल करता है। और जानते हो मुसलमानों, जो मुसलमान नमाज की अदायगी करता है अल्लाह ही उसके घर में रहमत की बरसात अता करता है। आप पूछेंगे कैसे? आज जब बिजनेस चौपट होता है, कारोबार खराब होता है, तो हम कहते हैं मौलाना हारून साहब कोई बाबा बता दीजिए, कोई पीर बता दीजिए, उनसे ताबीज लिखवाना, उनसे घर को दिखाना है। मैं कहता हूं मेरी कौम के लोगों, ताबीजात पर भरोसा कम करो, ज्यादा भरोसा कुरान की तिलावत पर करो और नमाज की पाबंदी पर करो। आओ मैं आपको बताता चलो, यही आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म करूंगा। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है, एक नौजवान है जो कारोबार को अंजाम दे रहा है, कारोबार कर रहा है लेकिन काम में उसे मजा नहीं आ रहा है, इसलिए कि उसको मुनाफा के बजाय घाटा जा रहा है, जिंदगी से परेशान हो चुका है, नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, सदका तो खैरात भी करता है, मगर फिर भी अल्लाह उसके कारोबार में बरकत नहीं अता कर रहा है। जिंदगी से परेशान होकर अपने आप में मायूस हो गया। एक दिन एक शख्स से मुलाकात हुई, शख्स से कहने लगा मेरे भाई ये बता, मैं जिंदगी से मायूस हूँ, इसलिए कि जिंदगी में जो भी कारोबार शुरू करता हो मेरे कारोबार में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल नहीं होता है, मैं ये सोचता हूँ अब करूँ तो क्या करूँ। तो जानते हो उस शख्स ने कहा था तू बगदाद मोहल्ला की बारगाह में जिंदगी गुजार रहा है, बगदाद की जमीन पर तेरी जिंदगी गुजर रही है, तू चला जा सीधे शहंशाह बगदाद की बारगाह में। सरकार गौसे आजम अपने मदरसा निजामिया में तशरीफ फरमा है। ए मुसलमानों, मदरसों से दीन की तबलीग होती है, मदरसों से कुरान की तालीम को आम किया जाता है, मदरसों को इख्तिलाफ का अड्डा ना बनाया करो, मदरसों की तालीम की तरफ अपने कदम को बढ़ाया करो, मदरसों से ही दीन की तबलीग हुई है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे में तशरीफ फरमा है। ए मुसलमानों, वो नौजवान आता है, कहता है सरकार गौसे आजम की बारगाह में, सरकार मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हो, जिंदगी से मायूस हो चुका हो, आप कोई वजीफा बता देते, उसी वजीफे पर अमल कर देता ताकि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता कर देता। हकीकत में मुसलमानों, नौजवान सरकार गौसे आजम की बारगाह में दुआ कराने के लिए आता है। गौसे आजम ने उस नौजवान से पूछा, नौजवान ये बता तेरा घर किसी सड़क के किनारे पर है या तेरा घर अपने आप में मैदान पर है? उस नौजवान ने कहा था सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। गौसे आजम ने कहा जैसे नमाज पढ़ता है वैसे नमाज पढ़ना, जैसे कुरान पढ़ता है वैसे कुरान पढ़ना, जैसे सदका तो खैरात
मदद करता वैसे सदका तो खैरात करना। सुन, सीधे मार्केट चला जा, मार्केट से एक कपड़ा ला, अपने दरवाजे पर उस कपड़े को लगा दे पर्दे की शक्ल में। हकीकत में नौजवान दिल में सोचने लगा, मौला मैं तो गौसे आजम की बारगाह में आया था कि कोई वजीफा मुझे बताएंगे, उस वजीफे को मैं सुन ले लूंगा, उसी को पढ़ूंगा, अल्लाह मेरे घर में बरकत अता करेगा। मगर सरकार गौसे आजम ने मुझे वजीफा ना बताकर मुझे अपने आप में पर्दा लगाने की बात की है। आखिर माजरा क्या है? ए मुसलमानों, नौजवान दिल में सोचता है, फिर कहता है ये बड़े पीर ने कहा है तो कोई ना कोई मामला जरूर होगा, कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। वो गया बाजार से अपने आप में एक पर्दा लाया, लाने के बाद अपने दरवाजे पर लगा दिया। अब कारोबार को अंजाम दे रहा है। देखते ही देखते चंद महीनों के अंदर वो कारोबार में इतनी तरक्की कर दिया कि बगदाद की जमीन पर उसे रईस कहने लगे, उसको सेठ जी कहने लगे, अमीर साहब कहने लगे। इस तरीके से उसके पास पैसा आ गया। मुसलमानों, जब पैसा आए, रुपया आए, तो उस पैसे का घमंडो गुरूर ना किया करो। आज अगर अल्लाह कुछ लोगों को पैसा दे देता है ना, तो उनको वो पैसा हजम नहीं होता है। उस पैसे के जरिए अय्याशियों के बाजार को गर्म कर देने लगते हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर अल्लाह पैसा दे तो उस पर गुरूर ना कर, बल्कि रब की बारगाह में सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे पैसे से नवाजा है। हाँ, मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ, उस नौजवान को रब्बे कायनात ने जब दौलत से नवाजा है, वो नौजवान घमंडो गुरूर नहीं करता है। और मैंने देखा है कि जो गांव में नए नए सेठ होते हैं ना, वो मदरसों के उलमा को तनकीदी निगाह से देखते हैं, मदरसों के उलमा की इज्जतों को नीलाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अलग अलग जगहों का मुआयना करके बोल रहा हूँ। हालात इसी तरीके से हो चुके हैं। आज उलमा को हम तो कौड़ी से ज्यादा इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि दुनिया आज हमें सताने पर आमादा है, दुनिया आज हमें अपने कदमों के नीचे रखने पर आमादा है। जिस कौम के लोग अपने कायदीन को कदमों में रखने की बात करते हैं, वो कौम कदमों में रहकर मिट जाया करती है। और जो कौम अपने कायदीन को अपने सर पर बिठाती है, अल्लाह उस कौम को तरक्की अता करता है। जानते हो, वो नौजवान बगदाद मोहल्ला की जमीन से जब उसके पास पैसा आ गया, दौलत आ गया, तो उसने सोचा कि गौसे आजम की दुआ की बदौलत, गौसे आजम की हिकमत की बदौलत अल्लाह ने मुझे पैसे से नवाजा है, क्यों ना कुछ नजराना गौसे आजम को पेश करके आओ। और एक मामला जो उन्होंने पर्दे के ताल्लुक से कहा था, उसको भी हल करके आओ। हकीकत में नौजवान सीधे सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार मैं आपसे एक मसले का हल लेने के लिए आया हूँ। आज अल्लाह ने दौलत से तो नवाज दिया है, पैसों से नवाज दिया है, आज मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, मगर सरकार में एक मामला लेकर आया हूँ। गौसे आजम ने कहा था, नौजवान वो कौन सा मामला है? हकीकत में नौजवान ने कहा था, सरकार आज से कुछ दिन पहले मैं आपकी बारगाह में आया था, तो यही लेकर आया था कि आप कोई ना कोई वजीफा बताएंगे, मगर आपने कोई वजीफा ना बताकर आपने ये पर्दा लगाने की बात क्यों की थी? अब मुसलमानों, अपने कान की लौ को खोल दो, अपने दिल की तख्ती को खोल कर मेरे जुमले को नोट करो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नौजवान मैंने तुमसे पूछा था ना कि तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है, तो तूने कहा था कि सड़क के किनारे पर है। तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा कि तेरा घर जब सड़क के किनारे पर है, तो तेरे घर के सामने से लोगों का आना जाना हो रहा है। अल्लाह तेरे घर से बरकत क्यों छीन रहा है? उसको जब मैंने देखा ना, तो मैंने यही देखा कि लोगों का आना जाना तेरे दरवाजे के सामने से हो रहा है। उसमें कुछ नमाजी भी आ रहे हैं, उसमें कुछ बेनमाजी भी आ रहे हैं। जब बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती है, तो अल्लाह तेरे घर से बरकत को छीन लेता है। मेरी कौम के लोगों, गौसे आजम के जुमले को नोट करो कि गौसे आजम का फरमान है कि अजनबी बेनमाजी की निगाह अगर किसी के घर में पड़ जाए तो अल्लाह बरकत को छीन लेता है। तो जिस घर में सिरे से बेनमाजी रहता हो, अल्लाह उस घर में रहमत की बरसात कैसे कर सकता है, बरकत की बरसात कैसे कर सकता है? गौसे आजम के मानने वालों, अगर गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हो, तो कौन गौसे आजम की तारीख यही रही है। गरीब नवाज का मसलक यही कहता है, आला हजरत का यही मसलक कहता है कि सबसे पहले अल्लाह के घर को आबाद कर, रब की बारगाह में सजदा कर, कुरान की तिलावत कर, नमाज की पाबंदी कर। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर
अब यहीं पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया है, मुझे टाइम कम मिला था लेकिन ज़्यादा हो गया है। मैं माजरत चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी मेरे बाद आपको मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया मुतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर हुजूर ताजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला